फ़नी यानी कि मज़ाहिया, एग्ज़ाम यानी कि इम्तिहान यानी कि मज़ाहिया इम्तिहान। फ़नी बेसिकली क्या है, एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव सिंपली होता क्या है कि एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा लफ्ज़ जो किसी नाउन की, जैसे ये नाउन है, किसी नाउन की अच्छाई बुराई, उसकी हालत, उसकी रंगत, ये तमाम उसकी डिस्क्रिप्शन बता दें तो समझ लेना वो क्या है, वो एक एडजेक्टिव है। रेफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। इसमें मैं इनको ट्रांसलेट कर रहा होता हूँ तो आपको बहुत सारे इंग्लिश के वोकेबलरी मिलेगा, बहुत सारे ग्रामर मिलेगा। इसके साथ साथ रेफरेंस इसके आखिर में, बिल्कुल आखिर में, जितनी भी वोकेबलरी यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है इंशाल्लाह हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं विद सिनोनिम। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इसको ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, रेफरेंस स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। लिखा हुआ कि एग्ज़ाम्स आर ऑलवेज स्ट्रेसफुल। एग्ज़ाम यानी कि इम्तिहान, ऑलवेज यानी कि हमेशा, स्ट्रेसफुल यानी कि क्या होते हैं, दबाव वाले होते हैं, परेशान कौन होते हैं। स्ट्रेसफुल मीन दबाव वाले या परेशान कौन। ऑलवेज एक क्या है, एडवर्ब है, ठीक है, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम है। अच्छा, बट लेकिन, समटाइम्स लेकिन, बाज़ औक़ात, इवन अत्ता के, अक्वाइट एग्ज़ाम हाल यानी कि एक खामोश एग्ज़ाम हाल, इम्तिहानी हाल, बिकम्स बनता है, फ़नी यानी कि मज़ाहिया, यानी कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक इम्तिहानी हाल फ़नी बनता है यानी कि मज़ाहिया बनता है। यहाँ पे डिफरेंस आप देख रहे हो, बिकम्स, ये बेसिकली सेंस दे रहा है किस चीज़ की, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। फिर आगे लिखा हो कि इन अ कॉलेज एग्ज़ाम रूम यानी कि कॉलेज के एग्ज़ाम रूम में, रूम में, इम्तिहानी कमरे में। इन एक प्रेपोजिशन है जिसका मैनी में, और आ जो है एक इनडेफिनेट आर्टिकल है। एवरीथिंग, हर एक चीज़, वाज साइलेंट यानी कि खामोश था। इवन अत्ता के, असुमाल कफ, अत्ता के एक छोटा सा कांसी, सुमाल मतलब छोटा सा, कफ मतलब कांसी, साउंडेड सुनाई देता था, वेरी लाउड यानी कि बहुत ज़ोरदार तरीके से। यानी कि इम्तिहानी हाल इतना खामोश था कि अगर कोई बंदा खांस लेता तो वो बहुत ज़्यादा ज़ोरदार दिखाई देता था। लाइक थंडर, खड़क की तरह, यानी कि जब गरजने की आवाज़ आती थी बारिश की, बादलों की, तो इस तरह से कैसे एक बहुत ज़ोरदार आवाज़ निकलती थी, बिल्कुल उसी तरह वो कांसी की आवाज़ खामोश हाल में इसी तरह दिखाई देता था। रेफरेंस हमारी इंग्लिश क्लासेस बाकायदा व्हाट्सएप पे मौजूद है, अगर वो क्लासेस आपको चाहिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एडमिशन ओपन है। फिर आगे लिखा हो कि इनविजिलेटर यानी कि निगरान इम्तिहान। द इनविजिलेटर मतलब निगरान इम्तिहान, यानी कि इम्तिहान का जो निगरान होता है, जो संभाल लेता है पूरे इम्तिहान को, वो लेफ्ट यानी कि छोड़ गया या निकल गया, द रूम यानी कि कमरे से, फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़ी टाइम के लिए, यानी कि जो निगरान इम्तिहान था वो थोड़े वक्त के लिए अपने आल से यानी कि इम्तिहानी आल से निकल गया। तो क्या हुआ कि सडनली, अचानक, क्या हुआ कि द साइलेंस यानी कि जो खामोशी था, चेंज्ड बदल गया, ठीक है। यानी कि पहले खामोश था, अब सारे जो है खामोशी तब्दील हो गए, शोरगुल स्टार्ट हो गया। कैसे कि इट वजंट लाउड, यानी कि ये लाउड नहीं था, जब वो चला गया तो लोग लाउड से बात करने नहीं लगे, बट बल्कि सॉफ्ट विस्पर यानी कि हल्की सी सरगोशियाँ शुरू हो गई। हल्की सी सरगोशियाँ स्टार्टेड यानी कि हल्की सी सरगोशियाँ शुरू हो गई। स्टार्टेड जिसे हम कॉमन्स भी कहते हैं, जिसे हम बिगिन भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि एवरीवन यानी कि हर एक, एवरीवन क्या है, एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है। हर एक टर्न्ड यानी कि मुड़ा, टू सी देखने के लिए, कि ऊ वाज विस्परिंग कि कौन सरगोशी कर रहा है, कौन बातें कर रहा है। डिफरेंस ये हमारे साथ भी हुआ है, अगर आप याद करो कि जब एग्ज़ाम में अगर कोई, जिसकी वजह से सारा डर छाया होता है इम्तिहान याल में, अगर जब वो निकल जाता है थोड़ी देर के लिए, तो किस तरह हल्का हल्का बातें करना शुरू होते हैं, और बाकी जो नई बात नहीं करते वो इधर देखते हैं कि बात कौन कर रहा है, ठीक है। तो फिर आगे क्या लिखा हुआ है डिफरेंस, आगे लिखा हो कि इन द फ्रंट रो, इन द फ्रंट रो यानी कि बिल्कुल आगे वाले कतार में, ठीक है, रो कहते हैं कतार में। आ स्टूडेंट एक तालिब इल्म, वाज मूविंग हिला रहा था, इज लिप्स अपने ओंठों को, लाइक जैसे अ रेडियो प्रेजेंटर, जैसे कि एक रेडियो प्रेजेंटर हो, ठीक है, यानी कि आस्ते आस्ते से वो बात कर रहा था। इज फ्रेंड्स उसके दोस्त, वाज लिसनिंग यानी कि सुन रहे थे, इज फ्रेंड्स, ठीक है, वाज लिसनिंग, वर लिसनिंग यानी कि सुन रहे थे। बेसिकली क्या है, ए पास्ट कंटिन्यूस की सेंटेंस है।
अच्छा, सुन रहे थे कैसे? केयरफुली, यानी कि बड़ी तवज्जो से, बड़ी एहतियात तरीके से। केयरफुली डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है? एक एडवर्ब है। एडवर्ब सिंपली होता है क्या है कि ऐसी वर्ड जो किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या किसी और एडवर्ब को डिफाइन करता है, हमें तरीका बताता है कि ये काम किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। और ये क्या है? एडवर्ब की एक किस्म है, एडवर्ब ऑफ मैनर, जिसमें तरीका बताता है, ये वही किस्म है, ठीक है। अच्छा, वो बड़ी तवज्जो से सुन रहे थे। लाइक जैसे, जैसे क्यूरियस पैरट्स, जैसे कि एक तजस्सुस वाले पैरट्स होते हैं, तोते होते हैं, बिल्कुल उसी तरह। अच्छा, ट्राइंग यानी कि कोशिश कर रहे थे, उसके दोस्त कोशिश कर रहे थे टू अंडरस्टैंड, समझने की, जिसे हम कंप्रीहेंड भी कहते हैं, समझने की, कि व्हाट ही वाज सेइंग, कि वो क्या कह रहा था, ठीक है, वो क्या कह रहा है। फिर आगे लिखा हुआ डिफरेंस कि वाज ई गिविंग आंसर्स, क्या वो जवाबात दे रहा है, यानी कि क्या वो नकल दे रहा है किसी और को, इसी वजह से काफ़ी गौर से सुन रहे थे, ठीक है। आंसर्स कहते हैं जवाबात को। और या टेलिंग सीक्रेट्स, या राज बता रहा है। टेल मीन बताना, सीक्रेट्स मतलब राज, जिसे हम कॉन्फिडेंशियल भी कहते हैं। नो नहीं। ई वॉज सेइंग, यानी कि वो कह रहा था या बता रहा था। मूवी डायलॉग्स, यानी कि मूवीज़ के डायलॉग्स बता रहा था, यानी कि वो ना नकल दे रहा था, ना कोई राज बता रहा था। वो क्या था? एक शरारती बच्चा था, आलमी मूवीज़ के डायलॉग बता रहे थे, फिल्मी मुकालमे कर रहे थे, विद फुल एक्टिंग, पूरी अदाकारी के साथ। अच्छा, उनमें से वो एक लाइन क्या था? ओके, वन लाइन साउंडेड, यानी कि एक जो लाइन था वो ऐसा सुनाई दिया जैसे लाइक अ कोर्ट रूम ड्रामा, जैसे कि किसी कोर्ट रूम का ड्रामा हो, ठीक है, किसी कोर्ट रूम का ड्रामा हो। अच्छा, वो क्या कह रहा था कि जज साहब, अच्छा ये हाल में बैठा हुआ है, वो अभी डायलॉग बता रहा है, जज साहब मैं बेकसूर हूँ, जज साहब मैं बेकसूर हूँ, ये हाल में बैठा हुआ बंदा शरारत, ठीक है, ये सारे डायलॉग बोल रहे हैं। एनदर वास, यानी कि जो दूसरा लड़का तो वो क्या कह रहा था? माँ मुझे मत रोको, सही है। अच्छा, ये सारा वो इन्विजिलेटर जो गया था, जो निगरान था, वो गया था, ये सारे डायलॉग्स वगैरह स्टार्ट हो गए थे। फिर क्या हुआ डिफरेंस कि द स्टूडेंट्स, यानी कि जो तालिब इल्म थे, वांटेड टू लाफ, यानी कि हंसना चाहते थे। वांटेड मतलब चाहते थे, टू लाफ यानी कि हंसना चाहते थे, बट लेकिन दे ट्राइड, उन्होंने कोशिश की, टू हाइड इट, यानी कि इसे छुपाने की। डिफरेंस अक्सर इस क्लास फेलोज़ के साथ ऐसा ही होता है, यानी कि वो ऐसे मौके पे हंसाते हैं कि आप हंसना नहीं चाहते हो, ठीक है। अच्छा, यानी कि उन्होंने कोशिश की, हाइड यानी कि छुपाने की कोशिश की। दे मेड फेक कफ, यानी कि वो क्या करते थे? नकली, ठीक है, मसनूई क्या करते थे? खांसते थे, सही है, यानी कि असली खांसी नहीं होते थे, खांसते थे। एंड और स्निफ, और क्या करते? नाक साफ करने की कोशिश करते थे। टू स्टॉप द लाफ्टर, यानी कि क्या करते थे? हंसी को रोकने के लिए। स्टॉप मीन रोकना, लाफ्टर मीन हंसी, यानी कि वो इस ऐसे चीज़ें करते थे ताकि उसकी जो हंसी था वो रुक जाए, क्योंकि वो शरारती बच्चे की वजह से। वन स्टूडेंट, एक तालिब इल्म, इवन हत्ता के, रोट यानी कि लिखा, ऑन द पेपर यानी कि एक अपने पेपर में, अपने पर्चे में लिखा, क्या लिखा? कि आई कांट फोकस, मैं तवज्जो नहीं देख सकता, मैं फोकस नहीं कर सकता, बिकॉज, क्योंकि देर वॉज अ ड्रामा, क्योंकि एक ड्रामा चल रहा है, ड्रामा शो चल रहा है, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, इन फ्रंट ऑफ मी इनके सामने, यानी कि मैं तवज्जो नहीं दे सकता क्योंकि मेरे सामने एक ड्रामा चल रहा है, ठीक है। फिर क्या हुआ कि वैन यानी कि जब, द इन्विजिलेटर यानी कि जो निगरान इम्तिहान था, केम बैक वापस आया, द होल क्लास, पूरी क्लास, होल मतलब पूरी क्लास, बिकेम बना, क्वाइट खामोश, अगेन यानी कि एक बार फिर, क्वाइट को म्यूट भी कहते हैं। द एक्टर यानी कि जो एक्टर था, जो अदाकार था, सैट स्टिल यानी कि खामोश बैठ गया, बिल्कुल ऐसा जैसे कि स्टिल के बहुत से मैनी है, ठीक है, यानी कि ऐसा खामोश बैठ गया, बिल्कुल इल नहीं रहता। विद एन इनोसेंट फेस, एक मासूम चेहरे के साथ, यानी कि ऐसा बता रहा था कि वो उसने कुछ ही नहीं किया है। फेस मतलब चेहरा, लाइक जैसे, ई एड नथिंग, जैसे उसने कुछ नहीं किया हो, सही है। ई एड डन, ये बेसिकली क्या है? ये पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस है। नथिंग यानी कि कुछ भी नहीं। एवरीवन, हर एक, एक्टेड नॉर्मल अगेन, यानी कि हर एक ने वापस नॉर्मल होना शुरू हो गया। आफ्टर द एग्ज़ाम, इम्तिहान के बाद, आफ्टर मीन के बाद, द एग्ज़ाम यानी कि इम्तिहान के बाद, स्टूडेंट्स यानी कि जो तलबा थे, गैदर्ड इकट्ठा हुए, अराउंड हिम यानी कि उस शरारती बच्चे के। समवन आस्क्ड, किसी ने पूछा, समवन बेसिकली क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है, आस्क्ड यानी कि पूछा।
वाई डिड यू डू दैट, आपने ऐसा क्यों किया, क्यों हमें हंसाया, ठीक है। वाई डिड यू डू दैट, आपने ऐसा क्यों किया। ये बेसिकली पास्ट इनडेफिनेट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। ई सैड, उसने कहा। वैन यानी कि जब। आई सा, मैंने देखा। द एग्ज़ाम पेपर यानी कि इम्तिहानी पर्चे को देखा। इट फेल्ट यानी कि ऐसा लगा। लाइक अ थ्रिलर मूवी यानी कि ऐसा लगा कि कोई सनसनीखेज़ मूवी हो। थ्रिलर मतलब सनसनीखेज़, मूवी यानी कि मूवी हो। सो आई एक्टेड, तो मैंने भी उसी तरह का अदाकारी की। एवरीवन, हर एक। लाफ्ट यानी कि हर एक हंसा इस बात पे। दैट डे यानी कि उस दिन। इवन फेलियर डिडंट फील सैड, अत्ता की जो नाकामी थी, फेलियर कहते हैं नाकामी को। डिडंट फील सैड यानी कि अत्ता के जो फेलियर की गम था वो भी महसूस नहीं हुआ। थैंक्स, शुक्रिया। टू वन स्टूडेंट, एक तालिब इल्म का। who brought joy, जिसने खुशी ले आया। ब्रॉट जो है ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है, जॉय मतलब खुशी। जो मोरल ऑफ द स्टोरी डिफरेंस यानी कि इस सबक से हमें क्या मिलती है। सिंपली कि समटाइम्स यानी कि बाज़ औक़ात, ह्यूमर यानी कि मज़ा या कॉमेडी इज़ द बेस्ट आंसर, सबसे बेहतरीन जवाब होता है। बेस्ट आंसर यानी कि सबसे बेहतरीन जवाब होता है। इवन हत्ता कि इन एन एग्ज़ाम, एक एग्ज़ाम में, एक इम्तिहान। डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। हमने बहुत सारे इंग्लिश की वोकैबुलरी सीखी, बहुत सारे ग्रामर सीखी। अभी हम डिस्कस करेंगे इनके तमाम वोकैबुलरी जो यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पहला वर्ड है डिफरेंस आपने देखा कि खांसी, जिसे हम एक भी कहते हैं और वीज भी कहते हैं, सही है। फिर आता है थंडर। थंडर कहते हैं कड़क को, गरज को, ठीक है, जिसे हम रंबल भी कहते हैं और बूम भी कहते हैं, सही है। इनको नोट करते जाएं। फिर आता है इनविजिलेटर। इनविजिलेटर कहते हैं निगरान इम्तिहान, सही है, जिसे हम प्रॉक्टर भी कहते हैं, सुपरवाइज़र भी कहते हैं, अक्सर इसको सुपरवाइज़र कहते हैं। ये हमारे यहाँ जो यहाँ पे माहौल बना हुआ है। विस्पर कहते हैं सरगोशी को, आहिस्ता आहिस्ता बोलने को, जिसे हम मरमुर भी कहते हैं और मटर्स भी कहते हैं, ठीक है। केयरफुली क्या है, तवज्जा से, जिसे हम अटेंटिवली भी कहते हैं, ठीक है, और जिसे हम सीरियसली भी कहते हैं, ठीक है। फिर आता है क्यूरियस मीन तजस्सुस वाला, ठीक है, यानी कि तजस्सुस, जिसे हम इनक्विजिटिव भी कहते हैं, नोजी भी कहते हैं। इसी तरह आएगा सीक्रेट्स कहते हैं राज को, जिसे हम कॉन्फिडेंसेस भी कहते हैं और मिस्ट्रीज़ भी कहते हैं। मिस्ट्रीज़ कुछ हद तक इसको कहते हैं। फिर आगे आते हैं। फिर आता है डायलॉग्स कहते हैं मुकालमे को, बातचीत को, ठीक है, जो मूवी सीन्स में होता है, जिसे हम लाइन्स भी कहते हैं और एक्सचेंजेस भी कहते हैं। लाफ हंसने को कहते हैं, जिसे हम शक्ल भी कहते हैं और गिगल भी कहते हैं, ठीक है, इनको नोट करते जाए। स्निफ्ट मीन क्या करना, नाक साफ करने की आवाज़, सही है, जिसे हम स्नफल्ड भी कहते हैं और स्नॉटेड भी कहते हैं। इनोसेंट कहते हैं मासूम को, जिसे हम ब्लेमलेस भी कहते हैं और गिल्टलेस भी कहते हैं। फिर आता है थ्रिलर कहते हैं सनसनीखेज, जिसे हम सस्पेंस भी कहते हैं, जिसे हम नेल बिटर भी कहते हैं, ठीक है। फिर आता है फेलियर कहते हैं नाकामी को, जिसे हम डिफीट कहते हैं। कोलैप्स कहते हैं, कोलैप्स वैसे गिरने को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने फेलियर भी है, नाकामी भी है। फिर आता है ह्यूमर कहते हैं मजाक को, या आप कहते हैं कॉमेडी को, जिसे हम कॉमेडी भी कहते हैं और विट भी कहते हैं। फिर आता है साइलेंट, जैसे आपको मालूम है खामोश, जिसे हम अश भी कहते हैं और साउंडलेस भी कहते हैं, ठीक है। फिर आता है ड्रामा का तो बेहतर है, जिसे हम थिएट्रिक्स भी कहते हैं, परफॉर्मेंस भी कहते हैं। फोकस मतलब तवज्जा, जिसे हम कंसंट्रेशन भी कहते हैं और अटेंशन भी कहते हैं। गैदर्ड मतलब जमा होना, जिसे हम असेंबल्ड भी कहते हैं और कॉन्ग्रेगेटेड भी कहते हैं। जॉय मतलब खुशी, ठीक है, जिसे हम डिलाइट भी कहते हैं और गिली भी कहते हैं। एग्ज़ाम कहते हैं इम्तिहान को, जिसे टेस्ट या असेसमेंट भी कहते हैं। रेफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। यकीनन इसमें हमने बहुत सारे इंग्लिश की वोकैबुलरी सीखी, बहुत सारे ग्रामर सीखी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।